नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहां से ऑब्जेक्टिव आपको हर एक साल 2 से 3 देखने को जरूर मिलेगा। कोई भी पेपर आपको उठाकर देख लीजिए, चाहे 2025 का पेपर, 2024 का, 23 का, 22 का, या कोई भी पुराना पेपर उठाकर देख लीजिए, यहाँ से आपको सवाल देखने को जरूर मिलता है। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में। हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। हम बात कर रहे हैं कि शांत क्या होता है, हम बात कर रहे हैं अशांत क्या होता है। ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों, आप लोग कोई भी पेपर देखिएगा, दीजिएगा, आप लोग स्कूल का पेपर दीजिए या बिहार बोर्ड का मेन पेपर दीजिए, यहाँ से आपको सवाल देखने को जरूर मिलता है। लेकिन हम पढ़ेंगे कैसे? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या पहचानते कैसे हैं, उसके बाद हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करेंगे। यानी कि साथ में सबसे पहले हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे। इसी प्रकार शांत क्या होता है, तो शांत के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। शांत का कंसेप्ट क्या होता है, शांत कैसे मालूम चलेगा ये शांत है तो शांत है, अशांत है तो अशांत है। तो इसका हम लोग पहले कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव पर हम आ जाएंगे और उसके ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। और इतना करने के बाद आप लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि जिसका नाम वास्तविक संख्या है, इसके ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा। सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे उन सभी को इस प्रकार के सवाल आप लोग हल कर देंगे। तो आइए हम लोग अपने बोर्ड स्क्रीन की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। तो आइए देखिए, हम लोग पहले चर्चा करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और इससे कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं और यहाँ से कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यदि उसी प्रकार बात करेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके और जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q बराबर के 0 के बराबर नहीं हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसका यूज कभी परीक्षा की दृष्टि से कहीं नहीं होता है। परीक्षा में कैसे पूछे जाएगा? पूछ देगा कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन नहीं है, अपरिमेय संख्या कौन नहीं, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या इस P बटा Q से आप लोग आंसर बता सकते हैं? तो आपको ये कि नहीं सर, इसका आंसर हम लोग नहीं दे सकते। तो फिर बनेगा कैसे? चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि परिमेय संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे। परिमेय संख्या को आज पहचानने का हम तरीका बताते हैं। यदि आप लोग एक बार समझ जाते हैं तो उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। और उसके बाद हम लोग समझा देंगे आपको, हम समझा देंगे कि अपरिमेय संख्या को पहचानते कैसे। तो सबसे पहले आप लोग समझिए परिमेय संख्या को पहचानिएगा कैसे। यानी कि पहला नियम है कि जिसका वर्गमूल हो जाए, जिसका वर्गमूल हो जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। कभी भी जिसका वर्गमूल हो जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √25, क्या 25 का वर्गमूल होता है? तो आपको यस सर 25 का वर्गमूल होता है 5, तो √25 क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम लोग बात कर देते हैं √121, √121 यानी 121 किसी का वर्गमूल होता है, तो आपको यस सर 121 11 का वर्गमूल होता है, तो √121 भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। यदि हम इसी प्रकार बात कर देंगे 81, बताइए कि क्या यह सवाल जो है √81 है परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो आपको यस सर ये परिमेय संख्या है। तो पहला नियम आप लोग क्या समझे कि जिसका वर्गमूल हो जाए वह परिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या में इसका उल्टा हो जाएगा, जिसका वर्गमूल न हो, जिसका वर्गमूल न हो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे या पहचानेंगे। जैसे आप बताइए 2 किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहेंगे सर 2 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। हम बात करते हैं 11 के बारे में। क्या 11 किसी का वर्गमूल होता है? तो आपको कि नहीं सर 11 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप बताइए क्या ये, अब आप लोग
छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं है? रूट सही परिमेय संख्या है या नहीं है? तो आपको यह सर ये परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बताइए, ये जो सवाल दिया गया है रूट 100, चलिए 100 क्या है, रूट 19 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? रूट 19 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आपको कि सर ये 19 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए यह अपरिमेय हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। एक और जवाब दे दीजिए, क्या रूट 51 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आपके सर रूट 51 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। रूट 64 क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो आपको इसका रूट 64 एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 64 होता है 8 का, इसीलिए वर्गमूल यह परिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पहचानने का तरीका। जिसका वर्गमूल हो जाए वह परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं होगा वह हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। पहला। दूसरा कंसेप्ट समझिए, वो प्रश्न बाद में पढ़ेंगे। दूसरा समझिए आप लोग इसका वर्गमूल, जिसके ऊपर बार हो, जिसके ऊपर बार हो वह क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। जिसके ऊपर बार हो वह क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 से 3 पॉइंट मैं बताने वाला हूं। यदि आप लोग इसको समझ जाएंगे तो समझिएगा आपका आंसर समझ में आ जाएगा। बार हो कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर लिखा है 0.7 के ऊपर बार, ये क्या हुआ? परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ? यानी कि जिसके ऊपर बार होगा वह आपका हो जाएगा दोस्तों परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं 0.23, दोनों के ऊपर बार है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका परिमेय संख्या। यानी कि जिसके ऊपर बार होगा वह क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी से संबंधित मैं आपको दोनों तरफ एक एक एग्जाम्पल लिखता हूं। चलिए बताइए, 0.777 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हम लिखे हैं 0.17 117 1117, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट। इनमें से अब कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या? इनमें से कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या? इसका आंसर बताइए। आप लोग 10वीं क्लास में आए हैं तो इतना तो जानकारी होना चाहिए कि बार का मतलब क्या होता है। वही चीज बार बार रिपीट करेगा, ये हो जाएगा हम लोग का कौन चीज? परिमेय संख्या। और जो रिपीट नहीं करेगा वो हम लोग का हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 7 7 बार बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए ये 7 बार बार आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा? यह परिमेय संख्या हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, 1 बार 1 1 बार 7, 2 बार 1 1 बार 7, 3 बार 1 1 बार 7, क्या कोई संख्या रिपीट हो रहा है? जैसे यहाँ पर 17 हो गया है, यहाँ पर 117 हो गया है, यहाँ पर 1117 हो गया, यानी कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए यह हो जाएगा दोस्तों आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो संख्या रिपीट होगा वह परिमेय संख्या, जो रिपीट नहीं होगा वह हो जाएगा आपका अपरिमेय। लेकिन एक छोटा सा डाउट है हमारे ऊपर कि बहुत सारे हम जब पढ़ाते हैं तो कुछ लोगों का डाउट हो जाता है कि सर जी ये बताइए कि 0.235 ये परिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाएगा कि ये अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाएगा? तो आप ही लोग बताइए कि 0.235 परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? तो आप लोग में से बहुत सारे छात्रों का जवाब होता है कि यह अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन ना मेरे भाई, जब भी 0 लगाकर कुछ भी संख्या दिया रहेगा और लास्ट में डॉट 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 नहीं दिया रहेगा, लास्ट में डॉट डॉट नहीं दिया रहेगा, तो आपका हमेशा क्या कहा जाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मिला जुला कर हम जितने कंसेप्ट बताए हैं अब उसको हम लोग एक बार में कवर कर लेते हैं। परिमेय संख्या में और ये अपरिमेय संख्या में हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हम समझाएं कि जिसका वर्गमूल हो जाए, जिसका वर्गमूल हो जाए वह परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल नहीं होगा वह हो जाएगा आपका दोस्तों अपरिमेय संख्या। दूसरा बताएं कि जिसके ऊपर बार हो वह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तीसरा बताएं हम लोग जो रिपीट होगा, जो रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा, वह आपका परिमेय संख्या होगा। और इसमें जो रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, वह आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे हम यहाँ पर एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे 0.123 123 123 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर एग्जाम्पल दे देते हैं 0.12 112 112 1112 111112 और डॉट डॉट डॉट।
यहाँ पर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है तो परिमेय होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। दो क्या है, दो से पहले यहाँ पर एक बार आया है, यहाँ पर दो से पहले एक 2 बार आया है, यहाँ दो से पहले एक 3 बार आया है, और यहाँ पर दो से पहले एक 4 बार आया है, यानी कि संख्या रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। और इतना यदि आप लोग समझ लेते हैं तो कोई भी परिमेय अपरिमेय वाला सवाल आएगा तो आप लोग उसका आंसर ढंग से बता सकते हैं। तो चलिए देखिए सवाल क्या है, अब हम लोग सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि √12 का परिमेयकरण क्या होगा। वर्गमूल का नियम क्या कहता है? वर्गमूल का नियम कहता है कि हमको 2 गो पे गो निकालिएगा। सबसे पहले 12 को तोड़िए, 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से कितना बार में दोस्तों, 1 बार में। हम 12 को तोड़े तो 2 गुणे 2 गुणे 3 आया। तो ये वर्गमूल का चिन्ह है, तो वर्गमूल में कितने पर एगो निकलता है, तो 2 गो पे एगो निकलता है, और 3 भीतर रह जाएगा। और यहाँ कहीं ऑप्शन में दिया है तो आपको यस सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का करेक्ट। ये हुआ हम लोग का √12 का परिमेयकरण। ये 10वां क्लास में आपको नहीं पढ़ना, ये 9th क्लास का सवाल है। लेकिन 9th क्लास का जिसका बेकार, तो समझिए कि 10वां का मैथ बेकार। 9th क्लास का मैथ बढ़िया, तो 10वां का मैथ में अच्छा खासा पर आ सकता। तो देखिए सवाल संख्या 2, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। या तो आप लोग इसको याद कर लीजिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 3, और यह अभी हम आपको बताएं इसका आंसर क्या होगा। पूर्णांक होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या यह कोई संख्या रिपीट हो रहा है, तो आपको नहीं सर यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए यह हम लोग का क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि यदि परिमेय रहेगा तो वह रिपीट करेगा, लेकिन यदि वह अपरिमेय रहेगा तो वह रिपीट नहीं करेगा। और ये जितने भी सवाल हैं आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है। चलिए इसको थोड़ा समझूं, इनमें से कौन परिमेय संख्या है, इसका आंसर आप लोग ढंग से बताएं। तो परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका हम क्या बताएं कि जिसका वर्गमूल हो जाए, जिसका वर्गमूल हो जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या। क्या √3 का वर्गमूल होता है, तो आपको कहें नहीं सर √3 का वर्गमूल नहीं। क्या √5 का वर्गमूल होता है, तो आपको कहें नहीं सर √5 का वर्गमूल नहीं होता। क्या 6 का वर्गमूल होता है, तो आपको कहें नहीं। लेकिन यहाँ पर दिया है 2√2 बटा में √2। क्या √2 से √2 कट सकता है, आपको किया सर √2 से √2 कट जाएगा और हम लोग का बच जाएगा 2। तो इसको भी याद रखें, गिनती की कितनी भी संख्या होगी, गिनती की जितनी भी संख्या होती है वो सब के सब क्या होती है, परिमेय होती है। और ऐसा सही उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, क्योंकि √2 से √2 हम लोग का क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 और 2 हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो परिमेय संख्या का पहचानने का तरीका, अपरिमेय संख्या का पहचानने का तरीका बताएंगे। जिसका वर्गमूल होगा वह परिमेय और जिसका वर्गमूल नहीं होगा वह होगा आपका अपरिमेय। क्या √2 का वर्गमूल होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाए। अगला सवाल दिया कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का नियम क्या है कि जिसका वर्गमूल नहीं होगा वह आपका अपरिमेय संख्या हो जाए। क्या 64 किसी का वर्गमूल होता है, तो आपको यह सर 64 8 का होता है और 36 6 का होगा, तो यानी कि ये हम लोग का ऑप्शन नहीं। 81 किसी का वर्गमूल होता है, तो आपको यह सर 81 9 का वर्गमूल 9 का स्क्वायर होता है, इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो। क्यों, क्योंकि हम लोग को चेक करना है अपरिमेय संख्या। 49 किसका होता है, 7 का, और 9 किसका होता है, 3 का, और ये भी हम लोग का नहीं होगा क्योंकि ये सब तीनों के तीनों क्या है, परिमेय संख्या। तो बच गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों का डाउट अब रहेगा कि आप ही बताइए कि ये तो 25 है और 25 तो 5 का वर्गमूल होता है, तो आपने कैसे कह दिया कि यह परिमेय संख्या नहीं है। मेरे भाई देखिए, दशमलव को यदि उड़ाइएगा तो बाटा में क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 25 का तो 5 हो जाएगा, बढ़िया। क्या 10 का वर्गमूल होता है, तो आपको कहेंगे नहीं सर 10 का वर्गमूल नहीं होता है,
यदि 10 का वर्गमूल नहीं होगा, जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस अपरिमेय संख्या में वर्गमूल नहीं होगा, अपरिमेय संख्या में वर्गमूल होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन परिमेय संख्या है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है, सही उत्तर बता दीजिए। सबसे पहले याद रखिए पाई जो है यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान आज तक किसी ने अभी निश्चित नहीं किया है कि पाई का मान इतना होता है। जितना भी भाग दीजिएगा इसमें भाग जाता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, आंसर रुकने वाला नहीं है। तो पाई अपरिमेय होता है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, ये होता है आपका परिमेय संख्या। पाई होता है अपरिमेय संख्या और जो पाई का मान होता है 22/7 और 3.14, ये क्या होता है, आपका परिमेय संख्या होता है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, हमें क्या बताना है, परिमेय संख्या के बारे में बताना है। तो पाई क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कैंसिल हो। 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो जिसका वर्गमूल नहीं होता वो होता है आपका अपरिमेय संख्या। 16 किसका वर्गमूल होता है, 4 का। 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। यानी कि यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिसका वर्गमूल होगा वही होगा आपका परिमेय संख्या। अगला सवाल है कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। सवाल देखिए इसके पूछने का तरीका, अपरिमेय नहीं है, तो जब अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होना चाहिए मेरे भाई, परिमेय ही होना चाहिए। अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है तो क्या है, परिमेय। परिमेय संख्या इसमें कौन है, आप बताइए। परिमेय संख्या को पहचानने का तरीका क्या है, तो 10 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। 24 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसीलिए यह हो जाएगा अपरिमेय। 35 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसीलिए यह भी हो जाएगा अपरिमेय। और 121 किसका वर्गमूल होता है, तो 11 का वर्गमूल होता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी। और मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग को। इनमें से फिर बताइए कि इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। यदि आप लड़का नहीं है तो क्या है, लड़का। यदि आप लड़की नहीं है तो आप क्या है, लड़का है, बस उल्टा है। यदि अपरिमेय नहीं है तो क्या होना चाहिए, परिमेय। तो परिमेय को पहचानने का तरीका है कि जिसका वर्गमूल हो जाए, जिसका वर्गमूल हो जाए वो हो जाएगा हम लोग का परिमेय संख्या। 64 होता है 8 का, 81 होता है 9 का। हम लोग को ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि 64 का भी वर्गमूल होता है और 81 का भी वर्गमूल होता है। अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 10 कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो क्या होना चाहिए, परिमेय। यहाँ पर आपको दिलचस्प लगेगा कि यहाँ पर तो कोई भी संख्या ऐसा नहीं है कि जो अपरिमेय नहीं होगा, सबके सब अपरिमेय हमको दिखाई दे रहा है। तो परिमेय कैसे देंगे भाई साहब, चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं कि पाई जो होता है वह क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन हमें क्या चेक करना है, अपरिमेय नहीं है। जब अपरिमेय नहीं है तो क्या है दोस्त, परिमेय संख्या। 7 का वर्गमूल नहीं है तो इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 2 का वर्गमूल नहीं होता है इसीलिए यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। 2 का जब नहीं होता है तो 5 का भी नहीं होता है तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 3√75 बाटा में √48, क्योंकि 75 का भी वर्गमूल नहीं होता है और 48 का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो अब कैसे हम लोग ऑप्शन मारेंगे कि अपरिमेय नहीं हो। तो मेरे भाई 75 और 48 को आप लोग कटा सकते हैं क्या, क्योंकि ये दोनों क्या है, रूट में है, तो रूट में गुणा कर सकते हैं, रूट में भागा भी कर सकते हैं। तो 3 से कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में, और 3 से कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में। ये 3 से 25 बार में और 3 से 16 बार में। तो आप लोग अब बताइए, क्या 25 किसी का वर्गमूल होता है, तो आपको कि यस सर। 16 किसी का वर्गमूल होता है तो आपको कि यस सर। क्या ये कट पिट गया, तो 15/4, और ये 15/4 गिनते हैं P/Q के रूप में, इसलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा परिमेय और अपरिमेय। यहाँ पर एक और छोटा सा सवाल है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो जिसके ऊपर बार रहता है, जिसके ऊपर बार रहता है वो क्या होता है, आपका परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल नहीं होता है वो क्या होता है, आपका अपरिमेय संख्या। 16 का वर्गमूल होता है तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमेय संख्या। √5 में √5 से गुणा करेंगे तो वो हो जाएगा √25, और 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका परिमेय संख्या। लेकिन 9 का तो वर्गमूल होता है, कटाइएगा तो कटा दीजिए, नहीं तो ऐसे देखिए 9 का वर्गमूल होता है लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, या अपरिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 से पहले थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिए कि आप लोग परिमेय और आप लोग अपरिमेय समझ चुके हैं। परिमेय और अपरिमेय समाप्त हो गया हम लोग का। अब समझने वाले हैं हम लोग शांत और अशांत के बारे में। उससे पहले यदि आप लोग हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की तैयारी करना चाहती है तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि शांत और अशांत क्या है। शांत अशांत बहुत आसान है, यदि आप लोग एक बार समझ जाते हैं तो इसके सवाल कभी भी छोड़कर नहीं आइएगा, मैं इतने दावे के साथ कह सकता। अब तो इसको कैसे समझाए, समझिए आप लोग। जैसे हम लिखे यहाँ पर 5/7, 5/7। आप लोग इसको क्या पढ़ते हैं, अंश पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं आप लोग, हर पढ़ते हैं। तो शांत अशांत में हमको अंश से कोनो मतलब नहीं रहेगा, हमको सिर्फ किससे मतलब रहेगा, हर से मतलब रहेगा। जिनको अंश हर मालूम नहीं है तो बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि शांत अशांत में हमें बाटा वाला से मतलब है, उसके ऊपर वाला से कोनो मतलब नहीं है। तो शांत का नियम कहता है कि जिसके नीचे, जिसके हर में, हर लिख सकते हैं, जिसको हर नहीं जानते हैं ये पढ़िए, जिसके नीचे में या तो केवल 2 आ गया, या केवल 5 आ गया, केवल 2 आ गया, केवल 5 आ गया, या 2 या 5 में से कोनो दोनों भी आ जाए तो कोनो दिक्कत नहीं है। यदि केवल 2 भी आ गया तो भी शांत, केवल 5 आ गया तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों आ गया तो भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर जी हमको समझ में नहीं आया। चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं 3/16, तो 3/16 आप बताइए कि शांत है कि अशांत है, यही ना आपको जानकारी लेना है। तो ध्यान से समझिए, 3/16 में हमें किससे मतलब है, 3 से कि 16 से, तो आपको एक नीचे वाले से मतलब है। तो हम 16 को तोड़ते हैं। सबसे पहले आपको 16 को क्या करना है, तोड़ना है। ये 2 से कितना बार में, 2 से कट जाएगा 8 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कितना बार में कट जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 2 कितना बार आया है, 2 केवल कितना बार आया है, 4 बार आया है। हमें पावर से भी कोनो मतलब नहीं, क्योंकि 2 कितना बार है, 4 बार। 2 कितना बार है, 4 बार। तो आप बताइए यहाँ पर क्या 2 के अलावा कोई संख्या आया है, तो आपको एक नहीं सर, केवल यहाँ पर, यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 है, यानी कि यहाँ पर केवल 2 का 2 है। जब यहाँ पर केवल 2 आ जाएगा, केवल 5 आ जाएगा, और 2 या 5 दोनों में से दोनों भी आ जाए तो भी हमेशा क्या हो जाएगा, शांत। और इसके अलावा कोई भी संख्या हो जाए, 3, 5, 7, 9, 11, कुछ भी हो जाए, वो हमेशा क्या हो जाएगा, ये सब के सब अशांत हो जाए। तो शांत का नियम हमने क्या बताया, जिसके हर में, जिसके नीचे या तो केवल 2 होना चाहिए, या केवल 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो, हमेशा शांत। लेकिन 2, 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका शांत, क्योंकि हमेशा यहाँ पर क्या आया है, 2 का 2 आया है। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 7/24, 7/24। यदि कट सकता है तो पहले कटा दीजिए, उसके बाद आप लोग आंसर लाने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग किसको तोड़ना है, 24 को तोड़ेंगे। 24 को तोड़ेंगे तो 2 से कितना बार में, 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, और 3 से कितना बार में दोस्तों, 1 बार। यहाँ पर तो 2 आया है, लेकिन साथ में कौन आ गया है मेरे भाई, यहाँ पर साथ में 3 भी आ गया है। तो शांत का नियम क्या कहता है कि या तो हमको केवल 2-2, या केवल 5-2, या 2 और 5 दोनों भी आ जाएगा तो हमको कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही 2, 5 के अलावा कोई भी आ जाएगा वो हमेशा हो जाएगा अशांत। यहाँ पर 3 आ गया है, अनजान व्यक्ति आ गया है, अनजान व्यक्ति आ गया तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का दोस्तों, अशांत हो जाएगा। यह हो गया हम लोग का, क्या हो जाएगा, 7/24 अशांत हो जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं, उसके बाद आपको सभी डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है 7/6, 7/6, 7 बार बार लिख रहे हैं, चलिए 7/6 लिखिए, 9/6 लिखिए, 15/6 कुछ भी लिखिए, उससे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको तोड़ना है, 100 को तोड़ना है। 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, और 5 से कितना बार में, 1। आपको यहाँ पर क्या क्या संख्या दिखाई दे रहा है,
केवल 2 और केवल 5 दिखाई दे रहा है। तो जब केवल 2 और केवल 5 दिखाई देगा तो वो शांत होगा कि अशांत होगा? तो आपको एक शर्त की ये शांत होगा। क्यों? क्योंकि या तो दोनों, क्योंकि या तो हमेशा पूरा 2 रहे या पूरा 5 के 5 रहे या दोनों रहेगा भी तो हमेशा क्या होगा? शांत होगा। लेकिन 2 5 के अलावा कोई भी संख्या रहेगा तो वो हमेशा हो जाएगा अशांत। एक छोटा सा यहाँ पर हम आपको तरीका बता रहे हैं। जब भी बाटा में आपको 10 दिखे, बाटा में आपको 100 दिखे, या माने इसका पहाड़ा भी आपको दिखे, या बाटा में आपको 1000 दिखे, 10,000 दिखे, यानी कि बाटा में आपको जितना भी जीरो दिखाई देगा, बाटा में जितना भी आपको जीरो दिखाई देगा तो दिमाग में बैठा लीजिए कि वो हमेशा क्या है? शांत है। और उसके बाद हमको चेक किसको करना है? हमेशा एक को करना है, शांत होगा कि अशांत होगा। अब क्या है, कैसे है, समझ में नहीं आया, आ गया, उसके बाद हम लोग सवाल देखते हैं, सब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाई दिया कि इनमें से कौन किसका दशमलव प्रसार शांत है, इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2। हमें ऊपर वाले से कोनो मतलब नहीं है, कटने वाला रहेगा तो कटा देंगे, नहीं तो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पर केवल क्या आया मेरे भाई? तो यहाँ पर केवल आया है 2। जब केवल 2 आता है, जब केवल 5 आता है और 2 और 5 दोनों आता है तो वो क्या होता है? तो आपको ये तो शांत होता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6/15 क्या है? 6/15 क्या है दोस्तों? 6/15 है आपका दोस्तों अशांत। क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या आया है? 3 और 5 आया है, 3 और 5 आया है तो ये क्या हो जाएगा दोस्त? आपका अशांत के श्रेणी में आ जाएगा। ये 343 क्या हो जाएगा? 343 शांत होगा क्या शांत होता है? आपको सर ये तो अशांत होगा, क्योंकि 7 का क्यूब होता है 343, और यहाँ पर ना तो केवल ना तो 2 है और ना ही 5 है, तो इसीलिए भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 1556 को भी तोड़िएगा तो यहाँ पर 3 आ सकता है, 3 जैसे ही आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? हम अभी आपको क्या बताया है कि जहाँ पर आपको 0 दिखाई दे उसको हमको क्या मान लेना है? शांत मान। ये 0 क्या हो गया? शांत। बच गया कौन? 5। क्या 5 शांत होता है कि नहीं? आपको यस सर 5 शांत होता क्यों होता है? क्योंकि जिसके नीचे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 2 और 5 दोनों आ जाएगा, वो हमेशा क्या होता है? शांत। तो 0 के अलावा यहाँ पर 5 है तो 5 शांत की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको यस सर ये शांत है। हमको चेक क्या करना है? अशांत चेक करना है। यहाँ पर 243 दिया है तो 243 को हम तोड़ेंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 से 8 बार में, 3 से 1 बार में। हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे दिया? 3 दिखाई दे दिया। और जैसे ही 3 दिखाई दे देगा वो हम क्या बोल देंगे? वो अशांत है, अशांत है। क्योंकि हमको सिर्फ चाहिए या तो केवल 2 या तो केवल 5, या 2 और 5 दोनों भी आएगा तो हमेशा शांत, और 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। हमको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया है, इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है? इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है? अरे बहुत सारे। इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आपको एक सर जल्दी से बताइए, आप लोग बताइए, कदम बताइए। देखिए 81 किसका होता है? 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर 81, और 9 किसके पहाड़ा में आता है? 3 के पहाड़ा में आता है, तो ये शांत नहीं है। 41 किसी से कटने वाला नहीं, तो ये भी शांत नहीं है। 45, 5 नवा 45, 5 नवा 45, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3, 45 को आप लोग तोड़ लीजिए, 3 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, 5 से 1 बार में। जहाँ पर आपको 3 दिखाई दे दिया, 5 रहेगा तो उससे क्या मतलब है? लेकिन जैसे ही 5 के अलावा कोई भी संख्या आ जाएगा वो आपका हो जाएगा अशांत। अब बच गया हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी शांत हो जाएगा। यदि चेक करना है तो 0 हटा दीजिए, बच गया कौन? 8, क्योंकि 0 क्या होता है? शांत होता है। तो 8 से हम लोग भागन 2 से 4 बार में, 2 बार में, 2 से 1 बार में। यहाँ पर केवल क्या आया? 2 आया। तो जब केवल 2 आ जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, इनमें से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो आपको ध्यान से समझिए, जल्दी से आंसर बताइए। 00 हटा दीजिए क्योंकि ये शांत होता है। 4 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2। क्या दोनों 2 शांत होता है? तो आपको यस ये शांत होता है। यहाँ पर हटा दीजिए 0 तो बच गया 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी क्या हो जाएगा? आपका शांत हो जाएगा। 121 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 गुणे 11, 11 क्या होता है? शांत की अशांत? आपको ये सर ये तो अशांत होता है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आना नहीं चाहिए, कोई भी संख्या आना नहीं। 400 भी क्या हो जाएगा दोस्तों? शांत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही दोनों 0 हटाएंगे तो ये बच गया 4, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2, ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का? शांत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया कि इसको
पी एन और 5 के पावर एन के रूप में लिखिए। देखिए ये बहुत आसान सवाल है। यह है कि 0.105 को इस प्रकार के रूप में लिखिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले दशमलव उड़ाइए, बाटा में हो जाएगा 1। इधर 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो डाल दीजिए और सबसे पहले कटाइए 5 से 21 बार में और 5 से कितना बार में 21/200 कहीं ऑप्शन में दिया है तो आपको कि नहीं सर 21/200 कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, तो आप 200 को तोड़ दीजिए। 200 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में, 5 से 10 बार, ओहो 2 से भी जाएगा ना, 2 से 25 बार में, 5 से 5 बार में। यहाँ पर 2 कितना बार आ गया, 2 आ गया है 3 बार और 5 कितना बार आ गया मेरे भाई, 5 आ गया यहाँ पर भी 2 बार। तो ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है जहाँ 2 3 बार और 5 2 बार आया है तो आपको यह सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसी पर एक और सवाल दिया गया, इसको आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। 0.67 को इस प्रकार लिखिए, तो दशमलव उड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बाटा में 100। 67 से 100 कटने वाला नहीं है तो 100 में हम लोग भाग देंगे तो 2 से कट जाएगा 50 बार में, 2 से कट जाएगा 25 बार में, 5 से कट जाएगा 5 बार में और 5 से कट जाएगा 1 बार। तो हम लोग ने देखा कि 2 कितना बार आया है, 4 बार और 5 कितना बार आया है, 2 बार। तो 67 बाटा में 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2, यहाँ पर नहीं, यहाँ ऑप्शन मार दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, तो 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2। अगला सवाल दिया कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 375, बाटा में दशमलव उड़ेगा तो बाटा में हो जाएगा 1 पर 3 गो जीरो, क्योंकि 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो। 5 7 35, 50 25, 5 से कितना बार में कट जाएगा, 2 से 5 1000। 5 से कितना बार में कट जाएगा, 25, 5 से 15 25 75, 5 से कट जाएगा 5 5 से कट जाएगा 3 बार में और 5 से कितना बार में कट जाएगा दोस्तों, 8 बार में, 3 बटा में 8। हमें किसका मान ज्ञात करना है, क्यू का मान। तो क्यू कौन होता है, नीचे वाला। 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो 2 कितना बार हो गया, 3 बार। 2 3 बार है लेकिन 5 एक भी बार नहीं है, तो हम लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3। 2 के पावर 3 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तो सही उत्तर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।